दुल्हन उधार की। दोस्तों, इस कहानी को आप अंत तक देखेंगे तो मेरा वादा है आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बस अंत तक आप बने रहें। चूल्हे पर रखे गरम तवे से जैसे ही ओमवती ने रोटी पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी की बजाय तवे से छू गई थी। उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। तब तक तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस ओमवती ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर पसर गई। ओमवती की उम्र 55 से 56 वर्ष के करीब थी। पति जयपाल छोटा किसान था। परिवार चलाने के लिए उसे मजदूरी भी करनी पड़ती थी। 15 साल पहले मिट्टी भरी ट्रॉली में दबने से जयपाल की मौत हो गई थी। घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे सुंदर पर आ गई थी। 1.25 एकड़ जमीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह जमीन भी बिक जाती है। जिम्मेदारियों की चिंता में सुंदर कब 34 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। ओमवती ने नाते रिश्तेदारों में सुंदर के ब्याह की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने कन्नी काट ली। समाज और जात वाले कहने लगे, भाई जमीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने वाली है, कौन देगा अपनी बेटी। ओमवती को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी काम छोड़ते जा रहे थे। ओमवती अपनी अंगुलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे जाकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कमबख्त मौत भी नहीं आती, रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे टाट पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, तवा साफ करके फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरे ही मुकद्दर में लिख दी है ना। मत बुला, एक दिन कुएं में जा गिरूंगी, फिर देखती हूँ। ओमवती ने 7 रोटियां गिनी और कपड़े में लपेट कर रख दी। डब्बे में से साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर पत्थर के सील पर पीस कर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। सुंदर कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। ओमवती अभी ईश्वर को कोस ही रही थी कि सुंदर मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा, आज भी भगवान जी की पूजा कर रही हो? ओमवती ने गुस्से में कहा, हाँ कर रही हूँ पूजा भगवान की, मेरे सामने आ जाए तो सिलबट्टे से पीस दूं। सुंदर समझ गया माँ की अंगुलियों के पोरों के छाले उभर आए थे। देखकर सुंदर दुखी हो गया। कहने लगा, माँ कितनी बार कहा है रोटियां मैं बना दिया करूँगा, कितना वक्त लगता है थोड़ी सी रोटियों में, जला लेना अपनी अंगुलियाँ। ओमवती सुबकने लगी। सुंदर भी रोने लगा। सुंदर बोला, अम्मा गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला, कोई मेरा ब्याह के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा, 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। सुंदर ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता था। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर ओमवती अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरी सुंदर जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर सुंदर फावड़े लेकर निकल गया। ओमवती ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर के बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहां पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास को और मजाक के लिए वहां जमा हो जाती थी। उनका रोज का काम कांटेदार पेड़ के नीचे चुगल पुराण को ताजा करना था। ओमवती को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर ओमवती को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उनके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी सुंदर चला गया क्या? हाँ, रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतजार करता। सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओमवती ने बुरा नहीं माना। वह जानती थी जैसी भी है औरतें खराब नहीं हैं, साफ दिल की हैं, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती हैं। औरत ने ओमवती को चुप देखकर बात शुरू की, माँ जी रोटी बेलने वाली चाहिए एक, किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए कोई गरीब ही लड़की हो। सबसे बोल दिया। ओमवती ने कहा, बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी आपका बेटा श्रवण कुमार है,
इतनी उम्र हो गई है, कभी किसी की बहू बेटी को नजर उठाकर भी नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस शांति के छोरे हरीश को देखो, कई बार पिटा है। 48 बरस का है, जात वालों से नहीं दी तो कुजात वाले को ही ले आया। सुना है 50,000 में खरीदी है, बड़ी उम्र की लगती है, बाप ने ही बेच दी। तुमने कब देखी? भैंसों को तालाब पर पानी पिलाने गई थी, रास्ते में देखा तो जाटव से ढपली बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे रघु ने तो जुगाड़ किया है हरीश के लिए। चलो राम मिलाई जोड़ी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बातें शरारती होने लगी थी। ओमवती उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैन हो गई। कुछ सोच विचार करने के बाद वह घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोना खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा भर दिया। पोटली को छप्पर में खोलकर वह खटिया पर लेट गई। सुंदर का काम से लौट आने का वक्त हो चुका था, मगर ओमवती ने रात की रोटियां नहीं बनाई। सुंदर पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूहे को उदास देखकर बोला, अम्मा आज रोटी नहीं बनाई क्या? ओमवती उठी और वह पोटली लाकर सुंदर के हाथ में थमा दी। अम्मा यह क्या है? इसमें चांदी के जेवर हैं, मैंने बहू के लिए बचा कर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। सुंदर हंसते हुए बोला, अम्मा पागल हो गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ बिकती है, उस पार मोहल्ले का हरीश लेकर आया है, आज 50,000 में, तुम भी ले आओ। अम्मा गांव में थू थू हो जाएगी, नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों को तो वो क्यों नहीं करा देते तुम्हारी शादी? किसी ने पूछा है आज तक तुमसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं? जीते जी सुख नहीं देगा, बिना पोते पोती का मुंह देखे मरना चाहता हूँ। मुझे ओमवती फबक कर रोने लगी। अम्मा के आंसू सुंदर से देखे नहीं गए। रुआसी आवाज में बोला, अम्मा रो मत, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगा। तेरे सिवाय मेरा है ही कौन इस दुनिया में? अब चुप हो जा। सुंदर की बात सुनकर ओमवती के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे कि बेटे की सगाई पक्की हो गई, जैसे ही बहू आने वाली है। ओमवती की खुशियों को पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही सुंदर साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपए रख दिए। ओमवती ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा चांदी का भाव ही क्या है, सुनार ने काट कर इतने ही दिए, इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं, तुमने कहा तो बेच आया, अब मैं नहीं जानता। ओमवती बोली, तू रघु से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ओमवती की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हरसतें फिसलने लगी और मरती रही। गरीबी ना होती तो सुंदर के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? सुंदर अपनी उम्मीदों को क्यों दफना करती? झोपड़ी की मायूसी ना होती, दादी कहने वाली तोतली आवाज गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें खत्म कर दी। गरीबी एक बार फिर सपने में आकर लेने वाले पहले ही रूड़ा बन गई। सुंदर खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा के बुढ़ापे में सुख ना दे सका। 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद की खातिर सुंदर रघु के घर पहुंचा। कुंडी खटखटाई। रघु लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, सुंदर तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही भैया। आओ बैठो। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी सुंदर के मुंह से असली बात नहीं निकल रही थी। रघु ने मसला भाप लिया। बोला, सुंदर तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी क्या? नहीं भैया, इसी आस से आपके पास मैं आया हूँ। आस से मतलब? भैया जैसे हरीश को औरत दिलाई वैसे मुझ पर भी मेहरबानी कर देते तो अच्छा होता। रघु को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, सुंदर तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं भैया, मुझ पर यह पाप मत चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं हो। भगवान से तुलना होते ही रघु का गुस्सा हवा में उड़ गया। वह गर्व के साथ बोला, वह सब ठीक है सुंदर, पर कोई बाप अपनी बेटी यूं ही तो नहीं देता। उसकी 10 मजबूरियां और बेबसी होती है। उसके बदले पैसे लेता है। कितने पैसे लेगा भैया? अब यह तो वही बता सकता है कितने लेगा, 40,000 या 50,000? भैया मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा।
कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़ी है भैया, मेरे पास 10,000 रुपये हैं। देखो सुंदर, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए विराए का खर्च छोड़ भी दूं तो 25,000 से कम में बात नहीं बनेगी, सोच लो। भैया, अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए, मरते मरते अच्छे दिन देख लेगी। रघु कुछ देर मौन रहने के बाद सोचकर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही कुछ सालों के जिंदगी भर के लिए ना सही कुछ साल के लिए खरीद लो। 5 साल के लिए उधार दिला दूंगा, अम्मा इससे ज्यादा नहीं जी पाएगी। सुंदर को झटका लगा। कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहता हूँ। सुंदर चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी माँ के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आई। भैया, अगर मैं 5 साल बाद पूरा पैसा दे दूं तो फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाया तो वह रुकेगी नहीं, सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 5 साल के लिए है, दुखी हो जाएगी वह। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन सुंदर ने 10,000 रुपये रघु को दिए और रघु वादे के मुताबिक 10 दिन बाद 10 से 32 साल की एक औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर सुंदर की अम्मा के साथ रघु के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नजर आती थी। नाम था सरिता। अम्मा देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, सोल, सैंडल और सजने संवरने की चीजों का बॉक्स लाकर बहू को दे दिया। सुंदर दूल्हा बनकर गाजे बाजे के साथ सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गया और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि सुंदर के गांव में बहिष्कार की भी बातें होने लगी। सब ने सुंदर को कोसना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने भी रिश्ता खत्म कर दिया। परंतु अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दूसरे ही दिन से सरिता ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था सरिता उससे भी ज्यादा अच्छी निकली। पानी भर कर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर भी खूब दबाती। सरिता ने पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया। सरिता के आने से घर स्वर्ग बन गया। कुल मिलाकर हर तरीके से सरिता सुशील धर्मपत्नी साबित हुई। वह वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 वर्ष बाद सरिता ने एक बेटे को जन्म दिया। सुंदर की सुंदर जिंदगी में बहार आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया था। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई थी। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया है। सुंदर मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। सरिता कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। सुंदर बुरे दिन भूल गया। सरिता बोलती कम थी। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों एवं आंगन से भर दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई थी। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। सरिता से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। सुंदर उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद 1000 रुपये ही जुटा पाया। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाया करता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सुंदर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता था। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूख कर काटा हो गया था। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हुआ मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने बचे थे। एक दिन अचानक आकर रघु सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, सुंदर 2 ही महीने बचे हैं, पैसे देते हो या? सुंदर ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बिफर गया और बोला, खबरदार जो ऐसी बात की। सरिता मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, इससे कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। आइंदा ऐसी बात करना भी मत। रघु तो घुटा हुआ सातिर था। वह कमजोर की नब्ज दबाना जानता था। गुस्से में बोला, सुंदर औकात में रहना। तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे सरिता के लिए। उसका पिता और पूरी बेड़ियों की बिरादरी हंगामा कर देगी। जेल हो जाएगी तुम्हें। बीवी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगी। अम्मा जीते जी मर जाएगी। सुंदर उल्टे पांव घर की ओर लौट आया और रुपए का बक्सा खोलकर रुपए गिनने लगा। बहुत कम थे। रघु 30,000 मांगने लगा। सुंदर फूट फूट कर रोने लगा। आवाज सुनकर अम्मा और सरिता दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ सुंदर? सुंदर रोए जा रहा था। सरिता एक तरफ खड़ी होकर सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई। सरिता ने सुंदर
के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। सुंदर ने सरिता की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ न पाई। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीदों की कोई किरण नजर नहीं आई। सुंदर रोते रोते ही सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते सुंदर चीखने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी सरिता को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ। हड़बड़ाहट कर सरिता उठी। अम्मा दौड़ी आई। बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, यह चीख क्यों रहा है? तब सरिता हमेशा की तरह खामोश रही, कुछ नहीं बोली। बेचैन थी, चिंतित भी थी। अम्मा इन बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी ये क्या चल रहा है। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। सुंदर ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। बस एक टक अपनी सरिता को घूरता रहा। सरिता सुंदर से नजरें चुराकर खुद को व्यस्त रखती। बिछड़ने की बेला आग पहुंची थी। आज आखिरी शाम थी। सुंदर ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। सरिता ने अम्मा के काफी देर तक पैर दबाए, बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लेटाकर सुंदर के पास पहुंची और सुंदर के सीने से लग गई। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सरिता पहली दफा फूट पड़ी और दोनों ने कसकर सुंदर को बहुत जोर से पकड़ लिया। मुझे बचा लीजिए सुंदर, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दो। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई। पंछियों की मधुर आवाज फिजाओं में गूंजी। सुंदर ने सरिता का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। सरिता की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जैसे कुछ ही देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे सुंदर से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन दोपहर 3 बजे सुंदर मिठाई के साथ डब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, सरिता अब यह उदासी छोड़ो। अब कोई तुम्हें मुझसे और मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। रघु के मुंह पर पूरी रकम मार कर आया हूँ। ऐसा सुनते ही, इतने पैसे कैसे? हाँ, अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने। पहलवान चौधरी के यहाँ 32,000 में 2 साल मजदूरी करूँगा। सुंदर ने खुश होते हुए यह बात सरिता से बताई। सरिता सिहर गई। यह तुमने क्या किया? घर कैसे चलेगा? वह मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो। लेकिन रोजी रोटी का इंतजाम। लंबी खामोशी के बाद सरिता पहली बार चहकी, मुस्कुराई और सुंदर के गले लग गई और बोली, तुमने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया, मेरा आंचल खुशियों से भर दिया, औरत होने का सच्चा सुख दिया। तुमने मेरी उधार की खुशियों के लिए तुमने खुद को गिरवी रख दिया। अब तुम्हें मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और सरिता ने सुंदर का फावड़ा अब अपने कंधों पर रख लिया और वह मजदूरी के लिए, घर परिवार के लिए कमाने के लिए निकल गई। दोस्तों, इससे अच्छी कहानी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। रिश्ते से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। जुड़े रहें मुझसे।